हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आप सभी अच्छे हो भाई हो? हाँ भाई बच्चों, सभी अच्छे हो यार। कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई किसी को? अब तक भाई अब तक जितना भी हमने पढ़ा है भाई, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो भाई बता सकते हो। और नहीं आता भाई फिर चलो आगे चलते हैं भाई फिर। चलो फिर भाई बताओ बच्चों, कितना हो गया था हमारा, कितना नहीं? सर्वोत्तमुखी प्रकृति होगी थी भाई कार्बन की प्रकृति। कार्बन कितने प्रकार का होता है? संतृप्त कार्बन और असंतृप्त कार्बन। ये हो गया था भाई, संतृप्त कार्बन हो गया था भाई। हाँ हो गया था भाई शायद। संतृप्त कार्बन और असंतृप्त कार्बन ये भी हो गया था भाई बच्चों। ठीक है भाई बच्चों। तो अब देखेंगे भाई कार्बन क्या क्या होता है, मतलब कार्बन किस प्रकार की संरचना बना लेता है। श्रृंखला भी बना लेता है, वलय भी बना लेता है, और क्या है, शाखीय भी बना लेता है बच्चों। शाखीय, श्रृंखला, वलय क्या होगी ये भी मैं आपको बताऊंगा भाई बच्चों। तो सबसे पहले संतृप्त और असंतृप्त का आपको पता लग गया था भाई। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो उसको हम क्या बोल लेते हैं भाई बच्चों? संतृप्त कार्बन बोल लेते। क्या बोल लेते भाई बच्चों? संतृप्त। और कार्बन कार्बन नीचे अगर डबल बॉन्ड आया तो उसको हम क्या बोल लेते भाई? असंतृप्त कार्बन बोल लेते। तो अब समझेगा भाई हम कार्बन श्रृंखलीय कार्बन, श्रृंखलीय श्रृंखलीय कार्बन, चैन कार्बन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको भाई चैन कार्बन। श्रृंखला का मतलब क्या बच्चों? श्रृंखला के रूप में। भाई चैन क्या होती है? चैन बताओ, चैन क्या होती है? जो तुम जंजीर से होती है वो। तो जब एक कार्बन इस प्रकार जुड़ते चले जाए, चैन की तरह जुड़ते चले जाए, उसको हम बोलते हैं श्रृंखलीय कार्बन, चैन की। जैसे देखो भाई, जैसे बच्चों ये कार्बन 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 कार्बन, ये एक चैन सी बन गई बच्चों। चैन सी तो बन गई बच्चों, तो इसको बोलते हैं हम बच्चों, क्या बोलते हैं? श्रृंखलीय कार्बन। इसको भी इस प्रकार दर्शा CH3 CH2 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 CH3, इस प्रकार दर्शा देते हैं भाई हम। इसको बोलते हैं बच्चों हम श्रृंखलीय कार्बन। चैन कार्बन, एक चैन सी बन जाती है बस, और कुछ नहीं है भाई बच्चों इसमें। ठीक है, जब कार्बन एक दूसरे से जुड़ते हैं तो एक चैन का रूप बना लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? श्रृंखलीय कार्बन। इसमें लिखने की कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और तुम्हें लिखना भाई लिख लो। जब एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ता है तो एक चैन सी बना ले, एक सीधी चैन सी बना लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? श्रृंखलीय कार्बन बोलते हैं भाई। ठीक है भाई बच्चों। अब देखो थोड़ा सा यहां पर ध्यान दो बच्चों। यू तो है बच्चों, कैसा? अगर मैं इसको भाई यहां पर इसको ऐसे लिख दूं भाई मैं बच्चों, खोल सी का लिख दिया भाई बच्चों मैंने, और भाई यही है बच्चों, इसको खोल कर लिख दिया। इसको बोलते हैं बच्चों एक्सपेंडेड फॉर्मूला। एक्सपैंड करके लिख दिया। एक्सपैंड का मतलब तो पता होता है भाई, पूरा खोल कर लिखना। उसको बोलते हैं बच्चों एक्सपेंडेड फॉर्मूला। और इसी को अगर बंद करके लिख दूं, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है? 5 है, तो C5। H कितने? 4 5 और 5 10 और 2 12, C5H12। इसको बोलते हैं बच्चों कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस्ड, कंडेंस्ड फॉर्मूला। और इसको बोलते हैं बच्चों एक्सपेंडेड फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं भाई? एक्सपेंडेड फॉर्मूला। समझ में आ रहा है बच्चों? इसको बोल देंगे, जो भी खोल कर लिख लो उसको लिख देंगे एक्सपेंडेड, और जो बंद करके लिख दो उसको लिख देंगे भाई कंडेंस्ड फॉर्मूला। समझ में आ रहा भाई बच्चों? ये होता है भाई बच्चों, ये इसको चैन सी, भाई ये भी चैन सी है बच्चों, ये भी चैन सी है, ये एक चैन का रूप ले लेते हैं। समझ में आ रहा भाई? इसको तो बोलते हैं हम चैन, लेकिन अगर हम इसको खोल कर लिखना चाहे, वैसे लिखना चाहे, वो है बच्चों ये। उतारो इसको भाई। चलो फिर भाई बच्चों आगे ध्यान दो। आगे आ भाई बच्चों शाखीय कार्बन। हाँ शाखाएं, शाखाएं लिख दो, शाखी लिख दो यार, तुम्हारी मर्जी है। शाखीय कार्बन।
शाखी का मतलब हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं शाखी, शाखा सु। चलो छोड़ो इंग्लिश में। तो शाखी का मतलब क्या भाई, जैसे तुमने देखा होगा पेड़, अगर पेड़ की यार क्या जा रही है भाई बच्चों, एक वो जा रही है भाई, मोटा सा होकर जा रहा है, उसकी शाखा ऐसी लटकी रहती है इधर उधर, उसको बोलते हैं शाखीय कार्बन। जैसे भाई ये चैन कार्बन है भाई, इस पे इधर भी कुछ लटक गया, इधर भी कुछ लटक गया, इस चैन से अलग भी तो आ रहे हैं देखो कुछ, तो इनको बोलते हैं बच्चों शाखीय कार्बन। जैसे CH3CH, CH3C, CH3, CH2, CH3, इस प्रकार देखो ये चैन तो हो गई थी भाई, अब ये भी लटक गई इधर उधर, शाखाएं से आ जाए, उसको हम बोलते हैं बच्चों शाखीय कार्बन। क्या बोलते हैं भाई बच्चों, शाखीय कार्बन। इस प्रकार देखो जैसे मतलब शाखाएं से लटक जाए यार, उसको बोलते हैं हम शाखीय कार्बन। ये देखो ये चैन आ गई पूरी, ये शाखाएं से लटक रही, इसलिए इसको आप क्या बोलते हैं शाखीय कार्बन। कार्बन क्या है, शाखाएं भी बना सकता है, चैन कार्बन भी बना सकता है, शाखीय कार्बन भी बना सकता है भाई। ठीक है भाई बच्चों। अगले है बच्चों वलय कार्बन, रिंग कार्बन। वलय, रिंग कार्बन, वलय कार्बन। वलय का मतलब क्या होता है भाई बच्चों, एक रिंग बना ले, जैसे ये है, ये कार्बन है, यहां से चला, यहां चलने के बाद में इसने दूसरा आकर इसके पीछे से जुड़ गया भाई, उसको बोलते हैं रिंग कार्बन। ठीक है भाई बच्चों। जैसे ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया भाई, फिर ये कार्बन होगा, फिर ये कार्बन होगा, फिर ये कार्बन। अब देखो तुमने एक रिंग सी बना ली, इसने नहीं बना ली, इसको हम ऐसे भी दर्शा देते हैं, इसका नोटेशन होता है इस प्रकार का, लाइन नोटेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, लाइन। लाइन के अनुसार जितने भी कोने हैं, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, इसको बोलते हैं लाइन नोटेशन। लाइन नोटेशन जो लाइन के रूप में दर्शाया जाता है, इस प्रकार इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं भाई, CH2, 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 कार्बनिक वैलेंसी भी 4 कंप्लीट होगी, तो इसको बोलते हैं बच्चों वलय कार्बन, रिंग नोटेशन, मतलब रिंग के रूप में लाइन नोटेशन। ये भी देखो जैसे CH2, 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 ये इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं भाई, ऐसे भी दर्शा सकते हैं। यहाँ पर कार्बन, ये रहा, यहाँ पर कार्बन, ये रहा, यहाँ पर कार्बन, ये रहा, ये रहा, ये रहा, तो इसको बोलते हैं लाइन नोटेशन। लेकिन क्या बना ली इसने, रिंग बना ली। देखो यहाँ से चला, ये चलता चलता फिर इससे जुड़ गया, तो रिंग सी बना ली नहीं बना ली भाई। जैसे ये भी भाई, ये रिंग सी बना ली नहीं बना ली, इसको बोलते हैं वलय कार्बन। रिंग बना लेते हैं इसको बोलते हैं, इसलिए हम बच्चों वलय कार्बन। क्या बोलते हैं, वलय कार्बन। डबल बॉन्ड भी आ जाते हैं भाई इस प्रकार। इसका मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं भाई हम। ये क्या है, इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। इस वाले और इस वाले के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। इस वाले और इस वाले के बीच सिंगल, इस वाले इसके बीच में डबल बॉन्ड। तो ये बच्चों इसको हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं भाई। ठीक है, ये दर्शाने के तरीके होते हैं। चलो फिर भाई अगली लाइन डालो, उतारो भाई इसको पहले। चलो फिर भाई बच्चों अगली लाइन डाल रहे हैं भाई।
अब देखो भाई बच्चों, अगली हेडिंग भाई बच्चों, मतलब इसमें तो लिख रखा है मुझसे दोस्ती करोगे या कार्बन से जुड़ने वाले तत्व, इस प्रकार भी हम कर सकते हैं भाई। इसमें तो लिख रहा है कभी मुझसे दोस्ती करोगे एडिंग डाल की इस प्रकार, तो उसमें भाई क्या समझा दूं मैं, वैसे उससे भी कर सकते हो मुझसे दोस्ती करोगे। लेकिन तुम्हें इससे नहीं ध्यान रखना भाई, तुम्हें याद रखना, याद क्या रखना कि जो भी भाई तुम्हारा कार्बन है वो अलग अलग परमाणु के साथ किस प्रकार जुड़ सकता है, विषम परमाणु के साथ, सम परमाणु के साथ। देखो भाई, कार्बन की परमाणु के साथ, कार्बन की, सही लिख दो भाई पहले, कार्बन की अन्य परमाणुओं के साथ या कार्बन का लिख दो भाई, कार्बन का अन्य परमाणु के साथ जुड़ना, जुड़ना। सम परमाणु, सम परमाणु कब कहलाएगा भाई, जब बच्चों कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो बच्चों, हाइड्रोजन से, उसको बोलते हैं हम सम परमाणु। ठीक है भाई बच्चों, जब कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन से जुड़ा उसको क्या बोलते हैं, सम परमाणु। जिस प्रकार ये भाई CH4, ये सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ रहा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से, कुछ और नजर तो नहीं आ रहा, तो इसको बोलते हैं हम सम परमाणु। क्या बोलते हैं, सम परमाणु। जैसे C2H6, ये सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा होगा, इसमें इसमें और अलग परमाणु नहीं होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सम परमाणु। समझ में आ रहा है यार, कोई दिक्कत नहीं बेटा। इसी प्रकार बच्चों विषम परमाणु, विषम परमाणु, विषम परमाणु का मतलब क्या भाई, जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ तो ही और अन्य परमाणु के साथ भी जुड़ जाए, या जब कार्बन के कंपाउंड में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे और अलग कंपाउंड कोई जुड़ जाए, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, विषम परमाणु। जैसे है भाई CH3 है भाई, यहां से एक हाइड्रोजन हटाया बच्चों, और यहाँ पर क्या जुड़ गया, CH3 CH2OH जुड़ गया, तो एक हाइड्रोजन देखो जैसे कितने हाइड्रोजन थे भाई, 6 थे। इस प्रकार कहीं से भी एक हटा लो, मैंने रिएक्शन कर दी भाई, किससे बताऊं भाई, अन्य व्यवस्था कर दो भाई, चलो। तो यहां से बच्चों हाइड्रोजन हट जाएगा, अन्य से निकल जाएगा, तो हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ये, यहाँ पर क्या जुड़ गया, OH जुड़ गया। क्या जुड़ गया, OH। तो अभी इसमें देखने वाली बात क्या है भाई, ये NH है भाई, देखने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि हाइड्रोजन को विस्थापित करा और क्या बस जुड़ गया, उसका OH जुड़ गया वहां पर, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, विषम परमाणु। मतलब जब हाइड्रोजन को कोई विस्थापित करके अदर परमाणु जुड़ जाए, जैसे ये यही है भाई, 1 मिनट याद है दो, इसको विस्थापित करके यहाँ पर क्या जुड़ गया भाई, Cl जुड़ गया, Cl जुड़ गया। अब देखो हाइड्रोजन को हटाकर कौन जुड़ा, Cl, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, विषम परमाणु बोलते हैं। ठीक है भाई बच्चों, उतारो इसको। चलो भाई बच्चों की लाइन डालो, समजातीय श्रेणी। देखो भाई बच्चों, अगली हेडिंग डाल दो, समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी, तो समजातीय श्रेणी कैसी होगी भाई, बताओ भाई बच्चों, समजातीय श्रेणी कैसी होगी। देखो सम, सम का मतलब समान, जाति समान व्यवहार कर दे। अब कैसा होगा देख लो, जैसे बच्चों CH4 है, क्या भाई बच्चों CH4 है, CH4 से आगे बढ़ा भाई मैं, CH4 से आगे बढ़ के C2H6 हो गया। मतलब इसको अगर ऐसे दिखाऊं भाई, CH4 है ये, इसका मतलब फिर इसको CH3 CH2 हो गया भाई, CH3 CH3 हो गया।
अब इसमें कितने का अंतर आया? अगर मैं इसका परमाणु क्रमांक निकालना चाहूँ, परमाणु क्रमांक तो परमाणु भार तो निकालना आता है। कैसे? परमाणु क्रमांक, आणविक द्रव्यमान। कार्बन के कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन 4 है तो 4, तो कितना हो गया यहाँ पर? तो 16 हो गया। यहाँ पर निकाल लो, 2 कार्बन है, 12 इसका 12 इसका 24। हाइड्रोजन कितने? 3 और 3 6, और 1 का होता है 1। कितना हो गया भाई? 3 और 3 6, 6, तो कितना हो गया बच्चों ये? 24 और 6 30 हो गया भाई बच्चों। कितना हो गया? 30। तो अब आप देख लो, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर कितना? 30। तो इसमें अंतर कितने का आया? यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितने का अंतर आ रहा भाई? 14 का। कितने का आ रहा? 14 का। तो जो 14 का अंतर आ रहा है, प्रत्येक में समान अंतर आएगा। आप आगे बढ़ेंगे और जैसे C2H6 आप आगे बढ़े C3H8 पर, इस पर भी समान अंतर आएगा, 14 के अंतर आएगा। करके देख लो, इसका 30 आएगा तो इसका कितना आएगा? 44 आ जाएगा। फिर इससे आगे बढ़े C3H8 से आप आगे बढ़े C4H10 पर, इसमें भी 14 का अंतर आएगा। तो जो समान अंतर आ रहा है, इसको समान अंतर आने के कारण हम क्या बोलते हैं? समजातीय श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समजातीय श्रेणी। इसमें थोड़ा सा लिख लो भाई। जब कार्बन की श्रृंखला में श्रृंखला में 14 का अंतर, 14 परमाणु या आणविक द्रव्यमान लिख दो, आणविक द्रव्यमान का अंतर आता है तो उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। श्रेणी कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं भाई? समजातीय श्रेणी कहते हैं। एक बार और समझ लो भाई, जैसे CH4 है। क्या बच्चों? CH4, अगर मैं इसका परमाणु क्रमांक निकालना चाहूं तो परमाणु क्रमांक कितना आएगा भाई? C का होता है 12, और हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन 4 है तो 4, तो कितना हो गया? टोटल 16 हो गया। इससे आगे बढ़ा भाई मैं, इससे आगे बढ़ा C2H6, तो इसमें क्या बढ़ा होगा भाई? 1 कार्बन ये रहा, 4 हाइड्रोजन, तो CH4 क्या बढ़ रहा? 1 कार्बन बढ़ा और 2 हाइड्रोजन, तो यही तो बढ़ा CH2। तो 14 की जगह हम या करके ये भी लिख दियो, CH2 का अंतर आता है, CH2 का। भाई देख लो, 12 कार्बन का 2 इसका 14 ही होता है, तो ये भी एक ही बात है भाई बच्चों। इसमें ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इसका निकालो, कितना आ जाएगा भाई बच्चों? 12 कार्बन कितना आता है? 12, लेकिन कितने? 2, तो 12 दूनी 24 और 6 कितना हो गया? 30 हो गया। फिर तुम और आगे बढ़े भाई, ये हो गया C3H8, तो 1 कार्बन का 12 होता है, 12 तिया 36, प्लस इसका 16 वो 8, कितना हो जाएगा? ये 44 हो जाएगा। अब तुम देखो, यहां से आ जाओ, कितने का अंतर आ रहा है? 14 का। यहां से आ जाओ, कितने का अंतर आ रहा है? 14 का। फिर तुम आगे और बड़े C4H10 पर गए, इसका निकालो भाई। कार्बन कितना? 12, 12 चौक 48 प्लस 10, कितने हो गए? 54 हो गए। कितने हो गए भाई? 54 ही हो गए। 54 हो गया, कुछ हो गए। 12 चौक 48 होता है, सॉरी 58 हो गए भाई। ये कितने का अंतर आ रहा है? यहाँ से आ जाने का, यहाँ भी 14 का अंतर आ रहा है। तो जो ये 14 का अंतर आ रहा है, समान अंतर ही तो आ रहा है। इस समान अंतर आने के कारण हम इसको क्या बोलते हैं? समजातीय श्रेणी बोलते हैं भाई। ठीक है भाई बच्चों। और बच्चों आगे पढ़ेंगे हम IUPAC नेम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक अपने अच्छे से कर लेना भाई। ठीक है भाई बच्चों। तो यहाँ तक भाई बच्चों अपने अच्छे से पढ़ लेना। फिर अगला टॉपिक रहेगा भाई हमारा IUPAC नेम। और देखो बच्चों, मैं आप सभी को बता दूं, समय रहते अपनी मेहनत करनी स्टार्ट कर दो भाई। क्योंकि बच्चों एक टाइम ऐसा आता है, हमें ऐसा लगने लगता है कि यार घर वाले भी साथ छोड़ने लगे। आती है भाई लाइफ में ऐसी कंडीशन, लेकिन उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं भाई, मैं भी अपनी जगह सही है भाई। ऐसी कंडीशन सबके सामने आती है कि ऐसा लगता है, हमें ऐसा महसूस होता है कि यार अब हमारे घर वाले भी हमारा साथ नहीं दे रहे भाई। सबके साथ में ऐसी कंडीशन,
तुम्हारी लाइफ में भाई स्ट्रगल नहीं आ रहा, स्ट्रगल सबकी लाइफ में आता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस आपको उस स्ट्रगल से डरना नहीं। लाइफ में जब कुछ करने का ठान लिया तो अब डरना क्या और जीतना क्या, कुछ करना तो भाई तो कुछ करना है। तो इसलिए बच्चों भाई समय रहते, टाइम रहते अपने आप को समझो और मेहनत करनी स्टार्ट कर दे भाई।